हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे रहते हैं इस उम्मीद से कि अभी हमें और टारगेट्स मिलने वाले हैं। हमारे हाथ कई बार एक ऐसा स्टॉक लग जाता है जो बहुत लंबे टारगेट्स अचीव करता जा रहा होता है और हम वेट करते रहते हैं कि हम इसका प्रॉफिट यहां बुक करेंगे, यहां बुक करेंगे एंड बस अभी हम प्रॉफिट बुक करने ही वाले होते हैं कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है या फिर वो स्टॉक में करेक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से पता लगाया जाए कि मार्केट में ऐसे कौन से साइन मार्केट हमें दे रही है जो मुझे पहले से ये हिंट दे सकती है कि मार्केट अब थक चुकी है, मार्केट अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। दोस्तों, ये एक इतना लंबा टॉपिक है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो शायद ये इस टॉपिक के साथ इनजस्टिस होगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस टॉपिक पर कम से कम 2 वीडियोस लेकर आऊं क्योंकि ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा इंश्योर करेगा कि आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल आए, क्योंकि ये 1, 2 या 3 ट्रेडर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है कि जिन शेयर से हम एग्जिट कर जाते हैं वो लगातार ऊपर जाता रहता है, जिन शेयर्स को हम होल्ड करते रहते हैं वो शेयर ऊपर जाने की जगह वापस नीचे आना शुरू कर देते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि अब इस शेयर से विदा लेने का टाइम आ गया है, अब इस शेयर से एग्जिट होने का टाइम आ चुका है? दोस्तों, मैं इस चीज को चेक करने के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है, मैं कुछ 3-4 तरीकों से इस चीज को चेक करता हूं। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपके साथ कुछ और टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर इस वीडियो पे मुझे आपकी एंगेजमेंट दिखती है, वो चाहे कमेंट्स की फॉर्म में हो, लाइक्स की फॉर्म में हो, शेयर्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप मुझे बता पाएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बात पता करना बहुत जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड खत्म हो चुका है या मार्केट का ट्रेंड खत्म होने की कगार पे है। इसके थ्रू दोस्तों आप अपना प्रॉफिट सही टाइम पे बुक कर पाएंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले इस वीडियो में जानते हैं, धन के टीवी कंसोल को ओपन करते हैं, कुछ चार्ट्स के थ्रू चेक करते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट अपने ट्रेंड में एग्जॉस्ट हो चुकी है, यहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करने का वक्त आ चुका है। आइए दोस्तों चलते हैं धन के टीवी कंसोल पे और यहां पर मैं आपके सामने चार्ट ओपन करता हूं टाटा मोटर्स का, और मैंने टाटा मोटर्स का यहां पर वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। मैंने डेलिबरेटली वीकली चार्ट इसलिए ओपन किया है क्योंकि टाटा मोटर्स में हमें कुछ टाइम में एक बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला था। अब दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जा रही है। आप इस जगह पे नोटिस कीजिए, यहां पर मार्केट ने अपनी कैंडल्स में बड़ी बड़ी विक बनानी स्टार्ट कर दी है। यहां पर अगर हम ये वाली कैंडल्स देखें तो इनमें से ज्यादातर कैंडल्स की बॉडी साइज बहुत बड़ा था और विक साइज छोटा था, जबकि यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर विक साइज ज्यादा बड़े हो गए हैं। इसी चार्ट से मैं आपको यहां पर 1 मंथ पे लेकर चलता हूं। दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए इस अप ट्रेंड में भी आपको पूरी बड़ी बड़ी बॉडीज वाली कैंडल दिख रही हैं। दोस्तों, यहां पर पहला थॉट प्रोसेस आपको याद रखना है, एट एनी पॉइंट इन टाइम स्पेशली ड्यूरिंग अ लॉन्गर अप ट्रेंड, अगर एक बहुत लंबा, अगर एक बहुत ही एलोंगेटेड अप ट्रेंड चल रहा है, आपको यह रूल याद रखना है कि जब तक आपकी कैंडल्स की बॉडी बड़ी बन रही है और शैडोज बड़ी नहीं बन रही है, दोस्तों आपको किसी भी अप ट्रेंड में घबराने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, द सेम थ्योरी अप्लाइज फॉर द डाउन ट्रेंड ऑल्सो। अगर गिरती मार्केट में लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स, या फिर ऐसे बोलूं कि बड़ी बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स, डाउन ट्रेंड में स्पेशली रेड कलर की बड़ी बॉडी और अप ट्रेंड में ग्रीन कलर की बड़ी बॉडी, जब तक दोस्तों ऐसा हो रहा है तब तक आपको अप ट्रेंड में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी हमेशा ऐसी कैंडल से जहां पर शैडोज बड़ी बड़ी बन रही होंगी। दोस्तों, इसके बाद अगर आप नोटिस करो तो मार्केट ने ऊपर सिर्फ एक ऊपर का झटका और दिया है, अगली कैंडल में फिर आपको बड़ी शैडो वाली कैंडल दिखी है। दोस्तों, जहां पर बड़ी बड़ी बॉडी के बाद बड़ी बड़ी शैडोज वाली कैंडल दिखना शुरू हो जाए, समझ जाइए कि यहां पे अप ट्रेंड खतरे में है, या फिर कोई भी ट्रेंड में आप बैठे हुए थे वो ट्रेंड अब खतरे में है। मैं यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, ये विप्रो का मंथली चार्ट है। विप्रो के मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो बीच में 1-2 जगह पे बड़ी शैडोज वाली कैंडल जरूर बनी है, लेकिन आप नोटिस कीजिए बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स बहुत सारी थी। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करें, इस जगह पे अगर आप देखें तो बड़ी शैडो, बड़ी शैडो, बड़ी शैडो, इस पूरी रेंज के डाउनसाइड लेवल ब्रेक होने पर आप समझ जाइएगा कि ये अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। जैसे कि अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर भी 3 कैंडल्स बनी थी, लेकिन इनका लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर इनका लो भी ब्रेक हुआ है। जैसे ही ऐसी कैंडल्स का लो ब्रेक होता है, आप समझ जाइए कि ये अप ट्रेंड खतरे में है। यहीं पर अगर आप नोटिस कीजिए एक और चीज,
यहां पर हमारे सामने बड़ी बड़ी रेड बॉडी वाली कैंडल्स बन रही थी क्योंकि डाउन ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन इस पूरे पीरियड में, इस पूरे एरिया में आपको बड़ी शैडोज और छोटी बॉडी दिखाई दे रही है। इस रेंज के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट जब कभी भी जाएगी तो यहां पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी पिछले कुछ टाइम में देखिए तो यहाँ पे शैडोज बड़ी बन रही है, लेकिन मार्केट किसी भी रेंज में फंसी नहीं है। इसका मतलब यहां पर हमें ज्यादा घबराने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, जब तक कि मार्केट कोई लोअर लो कैंडल की फॉर्म में बनाना शुरू ना कर दे। तो दोस्तों यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी भी मार्केट बड़ी शैडोज वाली कैंडल बनाती है, स्पेशली 2-3 ऐसी कैंडल्स जिनकी शैडोज ऊपर या नीचे की तरफ रहेगा फिर भी मैनेजेबल है, ऊपर वाली शैडो बहुत बड़ी बनती है, अपर शैडो बहुत बड़ी बनती है, तो यहां पर आपका अप ट्रेंड जो है वो खतरे में हो सकता है। दोस्तों अगली बार आप याद रखिएगा, जब कभी भी एक बड़ी बड़ी बॉडी वाली कैंडल के बाद अगर आपको बड़ी बड़ी शैडोज देखने को मिलती हैं और यहां पर इन शैडो वाली कैंडल्स का लो भी ब्रेक होता है, दोस्तों यहां पर आप समझ जाइएगा कि अप ट्रेंड आपका खत्म हो चुका है, मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब यहां पर प्रॉफिट लॉस मत देखिएगा, यहां पर मार्केट से एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल जरूर कर लीजिएगा सो दैट आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर पाए। दोस्तों यहीं पर अगर हम एक और पैटर्न देखें, दूसरे पैटर्न की अगर हम यहां पर बात करें, तो दूसरा पैटर्न आई वुड से उसका सक्सेस रेट या उसका थॉट प्रोसेस इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो थॉट प्रोसेस क्या है? एट एनी पॉइंट इन टाइम कभी भी आपको स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद या फिर स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको कोई खास बड़ी रिवर्सल कैंडल्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल एक शार्प अप ट्रेंड के बाद आपको डार्क क्लाउड कवर मिलती है, एक शार्प अप ट्रेंड के बाद आपको बियरिश एंगल्फिंग मिलती है और इन कैंडल्स का लो भी ब्रीच होता है, तो दोस्तों यहां पर तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ही बात बोल सकता हूं कि यहां पर आपका अप ट्रेंड खत्म होने की कगार पे है। अब अगर आपके हाई के ऊपर मार्केट चली भी जाती है तो इसका उन लेवल पे सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां से सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, बाइंग आने के चांसेस नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पर नोटिस कीजिए विप्रो के चार्ट में, यहां पर हमें बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स मिल रही थी ग्रीन कलर की, फिर बना शूटिंग स्टार, फिर बना एक और शूटिंग स्टार, फिर बना आपका हैमर। अब ये मार्केट अगर ऊपर जा भी रही है तो सिर्फ नीचे जाने के लिए ऊपर जा रही है, मतलब एवरी बाउंस शुड बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद ये वाला हाई हिट करने के बाद 364 का हाई हिट करने के बाद विप्रो वाज ट्रेडिंग एट 176 रुपीस। इमेजिन 50% की डाउनसाइड आपको विप्रो में यहां पर देखने को मिली है। यहीं पर अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, मंथली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपका जो स्टॉक था वो लगातार ऊपर जा रहा था, यहां पर बनी डोजी, उसके बाद ये लेवल ब्रीच करने में कई साल लग गए। उसके बाद अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जा रही थी, पहले बनी एक डोजी, फिर बनी दूसरी डोजी। मैंने क्या बताया था कि अब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो सिर्फ नीचे जाने के लिए ऊपर जा रही है, एवरी बाउंस शुड बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद ये हाई था 184 का, और फिलहाल आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मार्केट ट्रेड हो रही है 127 पे। दोस्तों यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये थॉट प्रोसेस इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड के लिए भी वैलिड है? दोस्तों जब तक ये कैंडलस्टिक मंथली है या फिर वीकली है या फिर डेली है, तब तक इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहेगा। जहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, वहां पर इन रूल्स के साथ आपको कुछ और रूल्स ऐड करने पड़ सकते हैं टू मेक श्योर कि आप जो डाउनसाइड है उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे या फिर ट्रेंड रिवर्सल को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हम यहां पर निफ्टी के चार्ट में चलते हैं तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, मार्केट एक शानदार अप ट्रेंड में जा रही थी मंथली चार्ट पे, यहां पर हायर हाई हायर लो वाली कैंडल्स बन रही थी। ऑल्दो इनकी शैडोज बहुत बड़ी थी, बॉडीज बहुत छोटी थी, हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन इनमें क्या खास बात है, ये अभी भी हायर हाई हायर लो बना रही है, इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर हैंगिंग मैन बनाती है, एक डोजी टाइप के रिवर्सल कैंडल बनाती है, लेकिन स्टिल ये हायर हाई हायर लो बनाती है। उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट अ बियरिश एंगल्फिंग, नॉट अ क्लियर बियरिश एंगल्फिंग, rather मैं बोलूंगा कि ये वाली कैंडल और ज्यादा बियरिश होती है, जो गैप डाउन से खुली और नीचे जाती गई। उसके बाद से पिछले 4 महीने से निफ्टी लगातार नीचे जा रही है। यही निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली चार्ट में भी हमें सेम कैंडल देखने को मिलती है, विच इज अ वेरी बियरिश कैंडल। यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, मार्केट ने ऊपर एक शूटिंग स्टार बनाया था, उसके बाद से मार्केट अभी तक इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाई है। कैंडल स्टिक्स को यूज करके कैसे 2 तरीके से आप रिवर्सल्स प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, मैंने आपको वो बताया है। पहला, अगर मार्केट में लगातार बड़ी शैडोज और छोटी बॉडी वाली कैंडल्स बन रही है, अगर ये हायर हाई हायर लो वाली बन रही है तो फिर भी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई
कैंडल की फॉर्म में बनाना ना स्टार्ट कर दे। एंड दोस्तों यहां पर जो सेकंड मेथड है जिसमें मेरी कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई है, आई हैव अ कन्विक्शन ऑफ मोर देन 80% टाइम्स आउट ऑफ 100 कि अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट में स्पेशली एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको यहां पर कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन मिलता है तो यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, या फिर मैं ये बोलूं कि यहां से अप ट्रेंड खत्म हो सकता है। इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब दोस्तों आप चाहें तो यहां पे अप ट्रेंड के बाद कौन कौन सी रिवर्सल कैंडल्स हैं आप चाहें तो इनके नाम ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के बाद, क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लेकर नहीं है, इस वीडियो में हमारा फोकस इस चीज को लेकर है कि बड़े ट्रेंड का एंड कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। आज हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लिखिए कौन कौन सी कैंडल्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आपको हायर हाई हायर लो फॉर्म होती हुई डोजी मिलती है, या फिर आपको शूटिंग स्टार मिलता है, या फिर आपको बियरिश हैरमी मिलता है, या फिर आपको डार्क क्लाउड कवर मिलता है, और या फिर आपको बियरिश एंगल्फिंग मिलता है। दोस्तों इन पांचों में से अगर कोई भी कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मिलती है और या फिर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आपकी बड़ी बड़ी शैडोज बननी शुरू हो जाती हैं, दोस्तों समझ जाइए कि यहां पर इस अप ट्रेंड का अंत नजदीक है। अपनी पोजीशंस को बचाना शुरू कर दीजिए। और अगर आप इसी स्ट्रेटजी को छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये अकेला पैटर्न सिर्फ इस चीज को देखना ना काफी हो सकता है। तो इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड कर लीजिएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट इन कैंडल्स के साथ साथ जब लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दे तो समझ जाना कि इसका अंत नजदीक है। और मैं अपनी ट्रेडिंग में दो मेथड्स और यूज करता हूं। अब मैं चारों मेथड ऑफ कोर्स एक ही स्ट्रेटजी में तो यूज नहीं करता, लेकिन कभी कुछ दिखाई देता है कभी कुछ दिखाई देता है, तो समझ में आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर मार्केट का ट्रेंड खत्म होने के आसपास पहुंच चुका है, ये मार्केट अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगले दो मेथड्स कौन से हैं वो डिपेंड करता है आप पे। आप चाहें तो इस वीडियो में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। आप चाहें तो इस वीडियो को यहां पर लाइक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके फीडबैक पे, आपके रिव्यू पे, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि मैं अगली वीडियो कब लेकर आऊंगा या नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, उन दोनों मेथड में जहां पर हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे और एक इंडिकेटर की भी सहायता से हम पूरे तरीके से कंफर्म हो सकते हैं कि ये मार्केट अब पलटने के लिए तैयार है, और पलटने के चांसेस कैन बी मोर देन 80 to 85%। दोस्तों अगर आपको वो वाली टेक्निक्स भी जाननी है तो आप इसके कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी शेयरिंग दोस टू थॉट प्रोसेसेस विद यू। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.